दुलारचंद मर्डर केस से लेकर चुनावी राज्य बिहार की हर हलचल आपको दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। मोकामा मर्डर केस को लेकर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल हुई थी गिरफ्तारी। मर्डर केस को लेकर सख्त चुनाव आयोग का चुनाव में हिंसा में बर्दाश्त नहीं करेंगे, विजिलेंस पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार ने पीठ थपथपाई। पटना में जेडीयू के पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया जनसेवक। आरा से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले महागठबंधन वाले एक दूसरे को खत्म करने में लगे। आरजेडी ने गन पॉइंट पर छीना सीएम पद। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले राहुल को भी प्रधानमंत्री ने ललकारा, बोले हमारे जवानों ने पाकिस्तान में धमाका किया और नींद गांधी परिवार की उड़ी। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास है, ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान से कराया सीज फायर। महागठबंधन पर अमित शाह भी बरसे, कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो माफिया चलाएंगे कैबिनेट। बेगूसराय में दिखा राहुल का अलग अंदाज, नाव से अचानक तालाब में कूदे। वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने भी दिया साथ। समस्तीपुर में होटल की लिफ्ट में फंसे बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी, कड़ी मशक्कत के बाद तोड़कर बाहर निकाला गया। मोकामा में तेजस्वी यादव की जनसभा, बोले कि मैं लालू का बेटा हूं, किसी से नहीं डरूंगा। और अब नेशनल न्यूज को फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं देश टॉप 10 में। कल ESTIC कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत करेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव हुए उद्धव ठाकरे, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर प्रेसिडेंट मुर्मू पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। देहरादून में सैलानियों के लिए नई सौगात, राष्ट्रपति मुर्मू ने नए फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक की। SIR को लेकर चर्चा। SIR पार्ट 2 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष ने बताया। मीटिंग में MDM के नेता के चुनाव आयोग पर सवाल उठाते नजर आए। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। भारतीय सेना की त्रिशूल एक्सरसाइज का चौथा दिन, समंदर के पास जवानों ने हैरत अंगेज ड्रिल की। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में बड़ा फेरबदल, कमांडेंट पोस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास की हुई तैनाती। कांग्रेस की RSS को बैन करने वाली मांग पर योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान, कहा देश विरोधी ताकतें ही ऐसी डिमांड करती हैं। और अब आपको दिखाते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी में टीचर ग्रेजुएट MLC चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी। लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा। बाढ़ से बर्बादी पर सीएम योगी का निर्देश, अधिकारियों को नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा। बहराइच में सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, नाव हादसे के बाद इलाके का जायजा लिया, कहा सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, सीएम योगी शामिल। सीएम योगी बोले न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत काम किया, छात्रों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। कानपुर पहुंचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, बोले कि अगला SIR 12 राज्यों के 51 करोड़ लोगों का होगा। आगरा में बैरियर के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट के चलते सड़क जाम। लखनऊ में नशे की हालत में युवक का हंगामा, पुलिस के सामने मारपीट। झांसी में बिजली के खंभे की चपेट में आया युवक, करंट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, 1.5 साल की मासूम बच्ची पर किया अटैक। अब आपको बाकी राज्यों की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। जयपुर में स्कूल की छत से गिरी छात्रा के परिजनों से मिले शिक्षा मंत्री। कल 6वीं की छात्रा की हुई थी मौत। करूर भगदड़ हादसे को लेकर CBI जांच, एक्टर विजय के करीबियों के ठिकानों पर तलाश। दिल्ली में और भी जहरीली हो गई हवा, अधिकतम AQI 400 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता, केंद्र राज्य सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को कांग्रेस ने बताया भद्दा मजाक, कहा इससे हालात नहीं सुधरेंगे। आंध्र के पूर्व मंत्री जोगी रमेश की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाला मामले में SIT ने अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के कल्याण में कार सवार चोरों ने महिला की चेन छीनी, CCTV के जरिए आरोपियों की तलाश। MP के छतरपुर में नशे में धुत ड्राइवर का कारनामा, बेकाबू होकर मकान में घुस गई कार।